जय माता दी। कैसे हैं आप सब? नवरात्रे चल रहे हैं और आज नवरात्रे का चौथा दिन है। तो आज की जो ऑब्वियसली फ्राइडे है, तो मुझे आपको अपना एक एक्सपीरियंस तो शेयर करना ही था। और आज का जो एक्सपीरियंस है ये बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लेकर आएगा। मैं यही बिलीव करके, यही मान के मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस एक्सपीरियंस में जो क्लाइंट थे उनका उन्होंने ऑब्वियसली सेशन जैसे बुक किया हुआ था। जब मेरे उनसे बात हुई तो जो मैंने जब उनके रिकॉर्ड्स में देखा, उन्होंने बोला सबसे पहली चीज तो उनकी यही थी कि मैम आप देखकर ये बताओ मुझ पर ब्लेसिंग किसकी है। तो जैसे ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी, आपने कभी देखा जैसे काला कंबल, मतलब ये मानिए कि जैसे ये मेरे ऊपर जो है ना पूरी काला कंबल, जैसे काली चादर ऐसी हो गई है। जैसे उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए मुझे पूरा ब्लैक दिखा, सिर्फ वो दिख रहे हैं और ये मानिए ये पूरी काली चादर हो गई है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका अंधकार दिख रहा है पूरा। तो उनको भी नहीं पता था। तो उन्होंने फिर उनके रिकॉर्ड्स में फिर जाकर देखा कि वो किसी बाबा तांत्रिक जैसे होते हैं, उनके पास गए हैं जो उनको ऐसे झाड़ा मारकर एंड कुछ दे रहे हैं। और उसके बाद से जो अंधकार जो है वो उनके साथ चलता रहा है। और जो वो अंधकार था जो दिख रहा था, मैंने उससे बात करने की ट्राई किया तो बट कुछ नहीं, मतलब वो चीज आगे नहीं आई। तो यानी कि कोई जिससे कहते हैं नेगेटिव एनर्जी या एक आपके आसपास अंधकार कर दिया था, कोई स्पिरिट या कुछ ऐसा नहीं था, बस जिंदगी में अंधकार कर दिया था। तो जब मैंने उनके वो देखा तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आप किसी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं क्या? तो और या फिर किसी तांत्रिक बाबा ने आपको कुछ खाने को दिया है, कुछ रखने को दिया है, कुछ झाड़ा लगाया हो, कुछ भी जो किया है आप मुझे वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैम जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव चल रहे हैं कि आपको उम्मीद तो होती है ना कि आप यहाँ पे भी दिखा लो, यहाँ पे भी दिखा लो, हर जगह जो भी मिल जाए उनको दिखाने की हम ट्राई करते ही हैं। तो मैंने भी वही किया। मैं किसी के पास पहले गया था, वो मतलब किसी ने उन्हें सजेस्ट किया था, वो बता रहे थे। और वो मुझे पर्ची पे कुछ लिख कर देते थे और कहते थे कि इसको रात भर पानी में भिगो के रखना और सुबह पानी पी लेना, इसको कंज्यूम कर लेना। और ये उन्होंने काफी टाइम तक चलाया। बट उन्होंने कहा कि मैम उसके बाद मुझे तो कोई इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं और प्रॉब्लम्स आने लगी लाइफ में। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर किसी ने मुझे जैसे भभूति होती है, जैसे राख टाइप में एशिस जो होती हैं वो दिया कि इसको कंज्यूम करना है, इसको गले पे लगाना है एंड कुछ पार्ट्स उन्होंने बताया था कि वहां लगाना है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा मैम मुझे काफी कुछ ऐसे हुए हैं, तो मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा आपको दिख रहा है। तो फिर से मैंने उनके जब रिकॉर्ड्स में देखा तो जो जिन्होंने उनको जो एग्जैक्ट जगह मैं उनको बता सकती थी वो ये था कि उन्होंने कंज्यूम पानी पीते वो दिखे मुझे। तो मैंने उन्हें बताया कि आपकी दिक्कत वहां से स्टार्ट हुई है। आपके जो जिन्होंने आपको पर्ची में लिखकर आपको बोला है रात भर इसको रखिए और पिए, तो उन्होंने बताया कि मैम सबसे ज्यादा जो लंबा प्रोसीजर जो है मैंने उन्हीं का माना था, उन्हीं के कहने पे बहुत कुछ कंज्यूम किया था। और उसके बाद जिंदगी और होती गई, पर कभी सोचा नहीं कि उनकी वजह से हो रहा है, कभी सोचा नहीं लगा कि ये तो ऐसे ही है। वो एक जब भी हम एक नॉर्मल में वैसे था, जब भी हम किसी बाबा ऐसे कुछ जाते हैं ना, तो हम कभी नहीं सोचते हैं कि यहाँ से तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। हम सोचते हैं यहाँ से कैसे स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से तो ठीक ही होगा। पर कई बार कुछ हमें नहीं पता है वो क्या लिख कर दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ये केस तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक और केस ऐसा भी हुआ था जिसमें मैं आपको एंड में जरूर बताऊंगी। तो इसमें क्या हुआ कि उनका ये दिखा, उसके बाद उन्होंने कहा मैम अब उपाय बताइए। तो जब इसका उपाय, तो मैंने उनको बताया कि आपको क्या करना है, डेली सुबह उठिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपके ऊपर किया है पानी के थ्रू आपने अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम किया है, तो इसको निकालना भी आपको ऐसे ही पड़ेगा। डेली सुबह उठिए और सबसे पहले नहा धोकर, कुछ नहीं चाय पानी लेना है, नहा धोकर जो दिया, जैसे ये मेरे मंदिर का दिया है, तो उनको मैंने यही दिखाया कि जैसे मंदिर का दिया जो होता है ना जिसमें हम जोत जलाते हैं, इसको सुबह रात को जोत जला दी, सुबह इसको साफ करिए, धोइए। और अगर आप मंदिर में लोटे में पानी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रखते हैं तो आप रखना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे छोटा ही रखिए। अगर मंदिर छोटा है तो छोटे से में भी रख सकते हैं, बट मंदिर में जल जरूर होना चाहिए। उस जल को आप लेंगे, इसमें डालेंगे और इसको ऊपर से, मतलब ऐसे नहीं इसको मुंह नहीं लगाना है, जूठा नहीं करना है,
ऐसे ऊपर से कंज्यूम करना है और फिर इसको धोइए और इसमें जोत जला दीजिए, क्योंकि जो सबसे प्योर जो चीज होती है ना वो दिया होता है। ये ही हमें भगवान से कनेक्ट करता है। जब तक आप जोत जला के मंदिर में नहीं बैठेंगे ना, आपके मन में आएगी नहीं तसल्ली कि आपको लगेगा कुछ अधूरा है। और ये बहुत प्योर होता है। इसमें अग्नि तो वैसे भी सबसे प्योर मानी जाती है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। तो इसमें उनको मैंने यही बताया कि आपको इसका जल कंज्यूम करना है एंड ये 21 डेज आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद क्या होगा, आपके ऊपर जो भी खिलाया पिला, जो भी उन्होंने जैसे भी आपको दिया है, इन केस अगर आपके साथ भी किसी को आपको लग रहा है कि ब्लैक मैजिक कुछ है, कुछ खिला पिला दिया, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे उनका मैंने बताया कि आपके अंदर जो गया है उसको 21 डेज लगेंगे धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकलने में। तो आपको डेली नियमित रूप से करना है। अगर इनकेस अगर आपका बीच में छूट जाता है तो आप फिर से रिस्टार्ट करेंगे, बट रेगुलर करना है आपको, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैम। उनके बाद उन्होंने पूछा कि मैम मुझे ये बताइए कि मुझे ना ड्रीम्स में मुझे सपने बहुत आते हैं और ना मुझे दिखता है कि मेरी लॉटरी नंबर दिखता है कि मेरी लॉटरी लग गई है। तो उन्होंने कहा कि मैम 1-2 बार दिखा। तो मैं एक दिन चला गया और मैंने पहले तो पूछने में बड़ी वो होता ना हेजिटेट हो रहा था, फिर पूछ लिया कि लॉटरी कहाँ मिलती है। फिर वहां पर गया, जो नंबर सपने में दिखा था वो लॉटरी टिकट भी ले ली और हर बार यही होता था, ले ली और वो निकला ही नहीं। फिर से सपना आया, फिर से वही किया। उन्होंने कहा मैम मैं 5-6 बार ऐसा कर चुका हूं पर कभी निकली नहीं है। तो ये सपना क्यों आता है, क्या ये पूरे होने के चांसेस है, क्या कभी ऐसा होगा कि मेरी लॉटरी लगेगी। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स में चेक किया तो रिकॉर्ड्स में लिखा कि जो उनका जहां पे वो काम करते हैं वहां सर्कल में वो किसी की लॉटरी वगैरह का कुछ उनकी वो बात हुई है, वहां पे लॉटरी टिकट्स दिखे मुझे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ काम करते हो। तो उन्होंने कहा कि मैम मैं जहाँ काम करता हूँ वहां लॉटरी का कोई रिश्ता नाता नहीं है, बट हाँ मेरे एक फ्रेंड है जिसकी लॉटरी टिकट निकलती है। तो मैंने कहा देखिए आपका जो दिख रहा है रिकॉर्ड्स में तो आपका कोई फ्यूचर में लॉटरी टिकट नहीं निकलती दिख रही है, बट कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंड की निकल गई है और आपके दिमाग में वो चीज हो गई है, इसलिए आपके ड्रीम्स में आप सोचते होंगे, डेफिनेटली आप सोचते हैं, इसलिए आपके ड्रीम्स में वो चीज आ रही है, क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स में फ्यूचर में ये चीज नहीं दिख रही है। आपने वैसे सोचा हुआ इसलिए सपना आ जाता है और आप जाके ले आते हैं और आप नुकसान में जा रही हैं। तो देखिए जो लॉटरी या जो भी जुआ जो भी होता है ना, मैं इसको कभी प्रमोट नहीं करती हूँ। जुए में ये एक मानिए एक लत है, एक बार जो लग जाती है वो खत्म नहीं होती है, आप फिर लगे ही रहते हो। और मैंने सुना भी था एक बार कोई कह रहे थे कि जो जुआ या कुछ भी ऐसे होते हैं ना, इसमें हमेशा जो खिला रहा है ना वही जीतता है, खेलने वाला कभी नहीं जीतता है। जो हाथ में होते हैं ना सब कुछ, वो जो खिला रहा है ना वो गेम उसके हाथ में होता है सारा गेम। तो इसको ये बहुत बुरी लत है। तो अगर वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर किसी के साथ ऐसा है कि उनको ड्रीम्स ऐसा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, लत लगी हुई है, तो इस चीज को आप वहीं ब्रेक कर दीजिए। इसमें कोई किसी का फायदा नहीं है। अगर किस्मत में पैसा है तो वो जरूर आएगा, बट ऐसे वो नहीं आएगा। उसमें जब मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपने कितने पैसे इसमें लगा दिए है, तो उन्होंने कहा, उनकी वाइफ साथ में थी, उन्होंने बताया कि ये तो बहुत हर महीने एक लॉटरी टिकट ले आते हैं, सपना देखते हैं और वही जाके नंबर ले आते हैं, आज तक नहीं निकला है। फिर उन्होंने कहा कि मैम अब मुझे ये बताइए कि क्या मेरे ऊपर किसी की ब्लेसिंग है, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ। तो फिर जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स आंख बंद करके देखा तो उनके ऊपर महादेव की कृपा थी। और उनका जो एक और चीज जब मैं देखती रही तो मुझे उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि मुझे देख रहा था कि उनके फ्यूचर के लिए मैं क्या बताऊं, तो मुझे उनके फ्यूचर में जो चीज दिखी कि उनको एक ऐसी जगह स्नान करके आना है जिससे उनकी जिंदगी जो है ना वो पूरी बदल रही है। तो जहां वो करके आएंगे और उनको लगेगा कि प्रॉब्लम्स आनी ही खत्म हो गई हैं। वो जगह थी, शिवलिंग दिखा जहां पानी ऊपर से गिरता रहता है एंड बराबर से कोई नदी बह रही है, ये मुझे दिखा। तो मैंने कहा मुझे ये दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैम ये तो अमरनाथ है। मैंने कहा हाँ जी, आपके ऊपर महादेव की ब्लेसिंग है और आपको वहां बुलाया जा रहा है, और जब आप स्नान करके वहां से आएंगे तो आप देखेंगे ये रिजल्ट आपको उसी टाइम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि जो प्रॉब्लम्स इधर उधर से आ रही थी ना वो आनी बंद हो गई हैं, आपकी गुड न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, कहीं ना कहीं वो समय कट जाएगा। और दूसरा जो मुझे ये दिखा, मुझे उनके रिकॉर्ड्स में ये इसलिए एक और चीज दिखी कि उन्होंने कभी मन्नत भी मांगी हुई थी, कहीं नारियल बांध के रखा हुआ था कि मैं कभी आऊंगा किसी चीज के लिए।
क्योंकि मुझे वो नारियल दिखा था, उस पर धागा बंधा हुआ था, वो दिखा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने कुछ मन्नत मांग के रखी थी, मुझे वो भी दिख रहा है, शायद इसलिए आपको वहां बुलाया जा रहा है, और शायद उनकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन, जो प्रॉब्लम चल रही हैं, वो इस वजह से भी चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बोला होगा कभी। देखो क्या होता है ना, मंदिर में हम नारियल रख देते हैं पर भूल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा पैसे वार के, कोई प्रॉब्लम कुछ भी हो ना, जैसे बच्चा भी अगर बीमार है तो क्या करते हैं, 11 रुपये वारे और मंदिर में रख दिए कि बच्चा ठीक हो जाए, हम आएंगे आपके दरबार में। पर हम जाना भूल जाते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है और हम जाना ही भूल जाते हैं। तो वो जब भी ऐसा कुछ करते हैं, ये चीज जरूर पूरी करनी होती है, आपको याद रखना चाहिए। तो उनके साथ भी वही हुआ, वो नारियल उन्होंने रख दिया और वो भूल गए। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स में दिखा तो नारियल दिखा, अमरनाथ के वो वहां पे जाते दिखे, और उनके बाद कहते हैं ना लाइफ में उनकी चेंज आ रहा था, चेंज आने वाला है, फ्यूचर में दिखा। तो वो बहुत खुश हुए कि मैम महादेव का मैं इतना बड़ा भक्त हूं कि मैं इतनी पूजा करता हूं, पर मैं आपको बताना नहीं चाहता था कि मैं महादेव का भक्त हूं। मैं चाहता था कि आप मेरे रिकॉर्ड्स में देखकर बताएं कि मैं किनकी पूजा करता हूं, क्या महादेव की मेरे ऊपर सच में ब्लेसिंग है। अगर ब्लेसिंग होगी तो आपको दिख जाएगी। वो मैं लास्ट तक यही वेट कर रहा था। तो ये था उनका किस्सा। और वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक और किस्सा तांत्रिक के उसमें बताऊंगी। एक लेडी थी, वो भी ऐसे ही आए थे मेरे पास और रिकॉर्ड्स ओपन कराने के लिए ऑनलाइन। उनका क्या था कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उनकी, वो चले गए किसी के पास। उनको जो तांत्रिक जो थे, उन्होंने उनको कुछ खाने को दे दिया, उन्होंने वो खा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो तांत्रिक जो थे वो उनको दिखने लग गए, हर जगह दिखना, हर जगह सो रही हैं साथ में दिखना, इवन उनके साथ फिजिकल रिलेशन भी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गए थे उनका। फिर उनका भी ऐसे दिखा था, उनके साथ फिजिकल रिलेशन होने लग गए थे। मैंने मेरे पॉडकास्ट में भी ये किस्सा शेयर किया था कि आपको अगर कोई कुछ खाने को और कुछ ऐसे दे रहा है तो थोड़ा सा संभल जाइए। हर कोई ऑथेंटिक नहीं है, हर किसी के पास नहीं होता है। आपको थोड़ा सा अपना कंज्यूम करने से पहले, कुछ भी अपना डीएनए, बाल, नेल, कुछ भी किसी भी फॉर्म में देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। उसके बाद वो इंसान, हर चीज का इलाज नहीं होता है, हर चीज का इलाज नहीं होता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। कोई कुछ खाने को दे रहा है, कुछ पीने को दे रहा है, कुछ लिख कर दे रहा है, आप वहीं संभल जाइए। और देखिए ना तो कोई आप किसी को वश में कर सकते हैं और ना ही आपकी जिंदगी की कोई प्रॉब्लम्स हटा सकता है। सिंपल सी बात है। देखिए जो किस्मत में लिखा है वो होना है। हाँ, उपाय, जैसे उपाय होते हैं कि आप ये कर लीजिए, जैसे बुद्धि बढ़ाने के लिए। अगर किसी को लग रहा है कि बुद्धि का इशू आ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी, तो कहते हैं हरा चारा दान कर दो, हरा बुधवार के दिन हरा चारा। तो ऐसे करने से, उपाय करने से आपको हेल्प मिलती है। बट 100% मैं ये कहूं कि 100% सब होता है तो 100% कुछ नहीं होता है। अगर लिखा है एक्सीडेंट होना है तो वो होएगा, लेकिन वो आप साइकिल से गिर के भी रह जाओगे बड़े एक्सीडेंट होने की जगह, अगर आपने उपाय किए हैं तो। लेकिन अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं तो आपकी किस्मत को ऐसे है थी ऐसे कर दूंगा, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। आप किसी की बातों में मत आइए। और अगर आपको लग रहा है हम किसी पे वशीकरण करके, ब्लैक मैजिक करके, कुछ भी करके उनको अपने कंट्रोल में कर लेंगे, नहीं। आपके अंदर इतने गुण होने चाहिए कि आपकी बात लोग सुने। अगर आपको लग रहा है तो आपको, देखिए हर चीज का आपको उपाय करना होता है। जुबान की आप माँ सरस्वती की पूजा करिए, आप जो बोलेंगे लोग आप पे बिलीव करेंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे। हर चीज का उपाय है, उपाय करने से सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन इन सब से कुछ नहीं होता है। और तांत्रिक वगैरह के पास थोड़ा सा जाने से संभलिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हर कोई वो अपना ही कुछ फायदा देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे होते हैं। थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां बड़े से बड़े धामों में भी उनका कोई सोल्यूशन नहीं है और वो लोग सफर कर रहे हैं। तो प्लीज थोड़े सावधान रहिए, संभल कर रहिए और जय माता दी। नवरात्र एंजॉय करते रहिए।